स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंटरमीडिएट चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये क्वेश्चन है। एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4 के कैप टेस्ला का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। एक्स वाई तल में ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस तल से इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो जो डाटा दिया है सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। एक्स वाई तल में ये क्षेत्रफल दिया है, ये मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो वेक्टर ए इक्वल टू लिखेंगे इसको 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है बी, तो वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4 के कैप टेस्ला, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे फ्लक्स का मतलब ये हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। एक्स वाई तल में ये पृष्ठ क्षेत्रफल से कुंडली से वेक्टर बी दिया है, तो इसका फ्लक्स निकालना है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है 5v, इसका मान निकालना है। तो सूत्र लगा देंगे इसका, 5v इक्वल टू होता है बी डॉट वेक्टर ए। अब इनको यहाँ पर मान रखेंगे, तो b का मान दिया है 3i कैप प्लस 4, इसमें k कैप दिया है, डॉट का चिन्ह लगाएंगे 0.2 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई जे के हम इसको बना ले रहे हैं, तो 3i कैप प्लस, यहाँ पे जे नहीं है तो 0j कैप प्लस 4 के कैप हो गया आई जे के डॉट। इसमें नहीं है तो 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0.2 के कैप, ये भी आई जे के हो गया। अब जैसा कि इसमें डॉट गुणा का जो नियम होता है, आई का आई में गुणा करेंगे, जे का जे में करेंगे और के का के में करेंगे, ओके। तो अगर हम आई का आई में करेंगे तो 3 का 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 का 0 में करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 4 इंटू 0.2, के डॉट के 1 हो जाता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनके मान 1 हो जाते हैं, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। केवल संख्याओं का मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे, के वाली संख्या का इसमें। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 इसका चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया, चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पीयर की धारा को, पहली कुंडली में 3 एम्पीयर की धारा जा रही है, 0.0 सेकेंड से में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी एम निकालना में। तो जो धारा है वो 3 एम्पीयर से घटाकर शून्य कर देगी, तो धारा में परिवर्तन निकालेंगे पहले। इसमें धारा में परिवर्तन डेल्टा आई होता है, तो इसमें पहले 3 एम्पीयर थी, बाद में शून्य हो गई, तो शून्य में से ये माइनस का 3 आप घटाना है, लास्ट वाली 0 है और शुरू में 3 है, तो ये आएगा माइनस का 3 एम्पीयर। ये धारा में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। समय भी दिया है डेल्टा टी, समय में परिवर्तन डेल्टा टी लिखते हैं हम, 0.001 सेकेंड हमें दिया गया है। अब प्रेरित विद्युत भागबल दिया कुंडली में, यानी एम का मान दिया हुआ है इसमें, प्रेरित विद्युत भागबल ई का मान दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ई इक्वल टू 15,000 वोल्ट, ओके। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमें निकालना है, यानी एम का मान ज्ञात करना है, क्लियर। अब इसका सूत्र हम लगाएंगे, आप जानते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा, तो ई इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। अब इनका मान रख दीजिए, तो ई का मान हमारे पास दिया हुआ है 15,000 माइनस डेल्टा टी का मान 0.001 अपॉन डेल्टा आई का मान यहाँ से रखेंगे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ ऊपर बचेगा 15/3, माइनस से माइनस कैंसिल, भाग दे देंगे तो 3 पंजे 15, मात्रक इसका हेनरी होता है। अन्य पीरियड गुणांक इस तरीके से इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी का, किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है। टी समय पर चुंबकीय फ्लक्स दिया है 4t³ - 5t² + 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत बाहुबल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें समीकरण दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का, फाई बराबर 4t³ - 5t² + 70 वेबर। जो डाटा दिया हमने लिख लिया। ओके, इसके बाद इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई का मान पूछा है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, फॉर्मूले के अनुसार फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है d∅/dt, d∅/dt। ठीक है, फाई का मान यहाँ से रख देंगे, d/dt 4t³ - 5t² + 70। अब t के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन का नियम होता है घात को आगे लेना है, एक घात कम कर देंगे तो आगे घात लेने पर 3 चौक 12 हो जाएगा। ये t², ये घात आगे आएगी तो -10t, अचर पद है, इसका मान 0 होता है डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 12t² - 10t। ये डिफ्रेंशिएशन आ गया, और ये डिफ्रेंशिएशन ही d∅/dt है जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। अब प्रश्न में ये कह रहे हैं t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है, ये लिखेंगे t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E निकालेंगे तो 12, t के स्थान पर आपको 2 रखना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे हम, घटाने पर इसका आ जाएगा 28, इसका मात्र वोल्ट होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन करके लास्ट में टी का मान जो भी दिया हो 2 सेकंड 3 सेकंड वो रख देंगे, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। स्वप्रेरण गुणांक दिया हुआ है, स्वप्रेरण गुणांक आप जानते हैं एल होता है, एल का मान दिया 80 मिली हेनरी को हम इस तरीके लिख सकते हैं। इस कुंडली में कितने समय में टी पूछा है, धारा 0 से बढ़कर, टी पूछा है इसमें कितने समय में, टी या डेल्टा टी, कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है ई 400 वोल्ट दिया है, इसमें 400 वोल्ट हो जाएगा, ये पूछा है, टी पूछा है। अब इस मिली हेनरी को हम हेनरी में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हेनरी हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें धारा का जो परिवर्तन है वो देखिए, इसमें कह रहे हैं 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो रही है धारा। ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा आई का मान निकाल सकते हैं, तो डेल्टा आई बराबर हो जाएगा हमारा 0 से बढ़कर, तो इसकी प्राइमरी स्टेज 0 है और लास्ट स्टेज इसमें 5 है। ओके, तो ये हो जाएगा 0 - 5, यानी कि हमारा आ गया इसमें माइनस का 5 एम्पियर। ओके, माइनस का 5 एम्पियर, ये डेल्टा आई का मान हमने। अब इसमें पूछ रहे हैं प्रेरित विद्युत डेल्टा टी का मान, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लगा देंगे, ई बराबर होता है आपका -L अपॉन, यहाँ से लगाएंगे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है, तो ऊपर चला जाएगा ये माइनस का L इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ से हम डेल्टा टी का मान निकालेंगे, तो डेल्टा टी बराबर हमारा हो जाएगा, अब देखिए इसको डेल्टा टी का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा टी का मान निकालेंगे तो यहाँ से डेल्टा आई अपॉन एल हो जाएगा, राइट। ई बराबर होता है माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे हम, तो इसका जो मान है यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई होता है, सॉरी इसका मान कितना होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन में, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है ये, ओके। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी इधर आ जाएगा हमारा, तो डेल्टा टी जब इधर लेंगे हम इसको, तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा डेल्टा टी, तो ये यहाँ से हटा दें इसको दोबारा से, माइनस का एल इंटू डेल्टा आई अपॉन ई हो जाएगा। अब इनके मान रख दीजिए, माइनस एल का मान हमारा कितना निकला 80 गुणे 10 की घात -3, ठीक है, और डेल्टा आई का मान कितना आ रहा है माइनस का 5 अपॉन ई का मान कितना दिया 400, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 400 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 400, ये गुणा 10 की घात -3, इससे ये कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा टी वो 10 की पावर -3 सेकेंड आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसमें एल का मान दिया था, डेल्टा टी पूछा है, ई का मान 400 दिया है, तो इसमें डेल्टा आई का मान हमने परिवर्तन ले लिया, 0 से बढ़कर 5 हो गया, तो इसमें माइनस का 5 एम्पियर हो गया। अब ई होता है हमारा माइनस का एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है, ओके। तो यहाँ से डेल्टा टी का मान निकालेंगे तो ई इसके नीचे आ जाएगा, तो एल डेल्टा आई अपॉन डी, इन तीनों के हमने मान यहाँ पर रख दिए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400 कट जाएगा, तो इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से इसके चारों जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सवाल हैं वो आप तैयार कर सकते हैं।